हेलो पाइसेस, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना पाइसेस मीन राशि वालों का कैसा रहेगा। पाइसेस ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन है, डेफिनेटली इस रीडिंग को आप देख सकते हो। और ये इसमें सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर देख लेंगे कि जून का महीना मीन राशि वालों का, पाइसेस वालों का कैसा रहेगा। अच्छा टाइम जाएगा या कुछ परेशानियां रहेंगी। अगर कुछ पहले से परेशानी चल रही थी तो वो सॉल्व होएंगी कि नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। तो चलिए पाइसेस देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सबसे पहले पाइसेस की फीलिंग्स क्या है जून 2025 में। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जून 2025 में। अप इन द स्मोक, रिटर्न एंड अपॉलजी, ड्रीमिंग ऑफ यू। तो पाइसेस आपके लिए 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और नीचे अप इन द स्मोक का कार्ड आया है। तो देखिए जो जून का शुरुआत का हिस्सा है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक डिस्ट्रैक्शन सी आपकी इस रिलेशनशिप में रह रही है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान एक तरफ नहीं लग रहा। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर रह सकता है। अगर बात बंद हुई हुई है तो कभी आपको लग रहा है कि पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ जाएगा, कभी आपको लग रहा है आप कोई कॉल मैसेज कर लें, कभी आपको लगता है रहने देते हैं, नहीं करना, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, आपको खुद को भी नहीं करना। तो ये डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी सी आपको लेकर हो रही हैं और रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। आप ना प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही कि आप चाहते क्या हो और जो चीज़ें आप चाहते हो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हो। आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ज़्यादा कर रहा है। कभी आपको रिलेशनशिप में एक चीज़ अच्छी लगती है, कभी आपको दूसरी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कभी आपको तीसरी चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। अब यहाँ पे चीज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है। कभी आपको लगता है ये रिलेशनशिप सही है, कभी आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए नहीं सही है, आपको करियर पे फोकस करना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से। कभी तीसरी चीज़ आपको लगता है आपकी फैमिली ही ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से माइंड आपका ना इधर उधर डाइवर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो मैंने एक सिचुएशन बताई है और कुछ पाइसेस के लिए बोलूँगी मैं, सबके लिए नहीं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा, इस पार्टनर के अलावा आप अपने लिए और ऑप्शन और चॉइसेस भी देख रहे हैं कि आपके लिए और कौन-सा इंसान अच्छा है। ये सबके लिए नहीं रहेगा लेकिन कुछ पाइसेस के लिए रह सकता है। बट जो भी है आप सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दिमाग में ही चीज़ें चल रही हैं। अप इन द स्मोक का कार्ड बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है ना इस रिलेशनशिप में, पुराना टाइम जो भी निकला होगा जून से पहले का, या फिर जून में भी आपको मतलब, या फिर जून में भी कोई एफर्ट किए होंगे अगर, बट मेरे को जून से पहले का लग रहा है कि अगर आपने जून से पहले का कोई भी टाइम था जहाँ पे आपने इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत की, एफर्ट्स किए, आपको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में सब वेस्ट चला गया, सब धुएं में उड़ गया, सब खराब हो गया। आपकी जो भी मेहनत आपने की, जो भी टाइम आपने इस रिलेशनशिप में लगाया, वो सब बर्बाद हो गया, वो सब वेस्ट हो गया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और जून का जो मिड का हिस्सा है, जून के मिड के हिस्से में रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे चीज़ें आप बेटर करना चाहते हैं। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैंने बोला अगर, अगर चल रहे हैं या चल रहे थे कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में, तो पाइसेस आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप अपनी गलती का एहसास करके, माफ़ी मांग के, अपॉलजी करके अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है, आप चाहते हैं कि वो सॉरी बोल दे, अपॉलजी करें, माफ़ी मांगे और वापस आ जाए, यानी कि आप इस रिलेशनशिप में फिर से एक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं जून के मिड में। और उसके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत जोश आ रहा है,
एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने बोला आपकी फीलिंग्स ऐसी सी आ रही है जैसे स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मिड में आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक फ्रेश बिगिनिंग हो जानी चाहिए इस रिलेशनशिप में। एक ऐसा सा एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है और आपको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सपना है, ये पार्टनर आपके लिए वो सपना है जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जून के एंड में जाके, 21 से 30 जून के बीच में। देखिए टाइम आगे पीछे भी रह सकता है, बट चीज़ें ऐसी सी ही रहेंगी। और आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू का मतलब आप उनके सपने देख रहे हैं। अगर सपने नहीं हैं तो हो सकता है आप उनको ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं और उनके ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसी सी चीज़ें आप कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। एंड कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं इस रिलेशन। देखिए होता है ना रिलेशनशिप में सपना क्या होता है, शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, पार्टनर से मिल लें, बात हो जाए, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएं। तो एक इस तरीके का सपना कुछ आप दिमाग में आपके चल रहा है, वही आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन आपके मन में ना डर भी है स्पाइसीज़। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जो आपने सोचा है वो हकीकत में मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा। आपके मन में एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी, एक डर भी है। और डर का कारण यही है कि हो सकता है आपने जून से पहले का जो टाइम है या फिर जून में ही हो सकता है, आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स, एक्शंस इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है लिए होंगे कभी स्पाइसीज़। आपको शायद वो रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं मिला जो आप चाहते थे। और अब आपके मन में एक डर बैठ गया कि अगर आपने फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो पता नहीं वही चीज़ें तो नहीं दोबारा हो जाएँगी जो पहले हुई थी। इस कारण से आप एक तो डरते हैं। दूसरा आपके मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा-सा मुझे हर्ट भी दिख रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान एफ़र्ट्स ज़्यादा करता है, मेहनत ज़्यादा करता है, जो चाहते हैं वो जब नहीं मिलता तो इंसान हर्ट तो हो ही जाता है। तो ऐसा रह रहा है, लेकिन फिर भी आप ना गिव अप नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके मन में जितना भी डर है, जितनी भी आप थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ में हैं, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप अभी भी मंज़िल पे बने हुए हैं। मतलब जैसे सिचुएशंस चल रही है आप उसका अभी सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ से एक हर्ट, एक तकलीफ़, एक पेन आपके मन में तो है। ये आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं स्पाइसीज़ जून के महीने की। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। स्पाइसीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसीज़ के लिए क्या रहेंगी जून 2025 में। स्पाइसीज़ के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्पाइसीज़ के लिए जून के महीने में। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसीज़ के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्पाइसीज़ के लिए जून के महीने में। लव लाइन रिवाइव्ड, फायर इन माय सोल, एंड प्लेंटी ऑफ फिश। तो स्पाइसीज़ आपके पार्टनर का ये नज़र आ रहा है, एक चीज़ कॉमन जो नज़र आई है मुझे, कॉमन का मतलब सभी स्पाइसीज़ के पार्टनर की, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड्स दोनों ही बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना जून के महीने में काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, लेकिन वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हो सकता है अपनी मदर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। मदर मतलब उनकी एक्चुअल में मदर होगी या मदर जैसी कोई लेडी होगी जिनके साथ वो ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। लेकिन ये कार्ड ज़्यादा ये भी बोल रही हैं कि जैसे होता नहीं इंसान थोड़ा सा अपने बारे में सोचता है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या शौक है, एक लाइफ़स्टाइल अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा बिज़ी दिख रहे हैं मुझे। वो भी ज़्यादा यही है कि एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उनके क्या शौक है, वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ नज़र आई थी, तो मैंने आपको बताया सभी स्पाइसीज़ के पार्टनर का। दूसरा है आपके लिए भी वो काफ़ी रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर काफ़ी उनके मन में प्यार, मोहब्बत, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रह रही हैं स्पाइसीज़। एम्प्रेस का कार्ड है और ये कार्ड बोलता है कि उनके मन में आपके लिए ना एक मैच्योर लव है। एक जैसे मदर मदर का लव होता है ना अपने बच्चों के लिए, कि भी मदर क्या करती है, बड़ी केयरिंग होती है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, उसको बड़ी फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। तो वैसा ही आपके पार्टनर का आपके लिए, कि वो आपके बारे में ना मैच्योर लव है उनके लिए।
वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं, उनके मन में ट्रू लव है आपके लिए और वो इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें अच्छी हो जाएँ। एंड लव लाइन रिवाइव का कार्ड बोलता है कि अगर उनके मन में पीछे जून से पहले का टाइम था, अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए थोड़ा-सा प्यार कम हो गया था, कमी आ गई थी, गिरावट आ गई थी, फीलिंग्स खत्म हो गई थी, तो फिर से वो रिवाइव हो रही हैं वो चीज़ें। फिर से उनके मन में आपके लिए पहले वाला जो प्यार था वही दोबारा से आ रहा है, फिर से फीलिंग्स आ रही है, फिर से इमोशंस आ रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। और एम्प्रेस का कार्ड क्योंकि मदर वगैरह को भी बोलता है, बड़ी बड़ी बहन को भी बोलता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर अपनी मदर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा उनकी बातचीत हो रही है, ये कुछ के लिए ये भी रहेगा स्पाइसेस। बट आपके लिए पॉजिटिव ही देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड देख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। और बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपसे एक प्रोत्साहना मिलती है, आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, आप उनको मोटिवेट करते हैं। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं तो उनको एक एंथुसियाज्म मिलता है, एक जोश मिलता है और इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है वो। इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर। और मिड का कार्ड है ये 11 से 20 जून के बीच में। एक जैसे होता है ना, पैशनेट एनर्जीज़ है, फिज़िकल इंटीमेसी फ़ील कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्पीड लाना चाहते हैं। अगर वो पीछे रुके हुए थे, स्टक थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो जून के मिड में आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेने चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल के भी हैं। तो हो सकता है जून के मिड में आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है। तो जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो आपके पार्टनर उसमें से एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी। मतलब वो जो भी करेंगे थोड़ा-सा रुक-रुक के चीज़ें होंगी उनकी तरफ से। वो स्पीड तो लाएँगे इस रिलेशनशिप में या लाना भी चाहेंगे, लेकिन थोड़ी-सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ ऐसी रहेगी, किसी दिन बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं, किसी दिन थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी कम बात कर रहे हैं, कभी ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ होंगी कि जैसे चीज़ें तो आगे बढ़ाएँगे या बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तो थोड़ा रुक-रुक के चीज़ें होंगी कि जैसे 2-4 दिन सब कुछ अच्छा चला, फिर 1-2 दिन थोड़े स्लो हो गए, फिर 2-4 दिन ठीक चला, फिर स्लो हो गए। तो मिड में कुछ ऐसा-सा उनकी तरफ से रहेगा। लेकिन 100% ये नहीं है कि वो एक्शंस लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हम अभी आउटकम निकालेंगे। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बड़ी पॉज़िटिव आई हैं आपको लेकर, उनके मन में प्यार है और वो चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में फिर से प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए जागता हुआ दिख रहा है। प्लेंटी ऑफ फिश एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है, आपके पार्टनर भले ही शो ऐसा करें आपको कि भी वो आपके बिना रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील करने के लिए, कि भी उनको ना आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं रहना। मतलब निर्भर रहने का मतलब, डिपेंडेंट रहने का मतलब क्या होता है? पैसों के लिए एक तो इंसान डिपेंडेंट होता है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली लेवल पे भी होता है कि फिज़िकल इंटीमेसी के लिए, इमोशनल मतलब कि भी बातचीत करने के लिए, कि हमें कोई इंसान ऐसा हो हमारे पास जिससे हम बातचीत करते रहें, हमें मोटिवेशन मिले। तो वो हर चीज़ से ना अपने आप को थोड़ा कम पीछे कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ खुद से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। शो आपको भले ही करेंगे कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। अब उनको आपकी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ रही है, उनको आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे प्लेंटी ऑफ फिश का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और इसलिए वो और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है अब अगर हम किसी और से बात नहीं करेंगे तो हम पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएँगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और इसलिए वो ज़्यादा सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। अपना ध्यान इधर-उधर करने के लिए ना, अपना माइंड चेंज करने के लिए, कि वो आपसे बात ना कर बैठें, आपके साथ कनेक्ट ना कर बैठें। तो वो अपने ज़्यादा दोस्तों को मिल रहे हैं या फिर अपनी फैमिली में ज़्यादा बिज़ी हैं, या सोशलाइज़ ज़्यादा लोगों से कर रहे हैं, या और लोगों से बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कि उनका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, ताकि वो जो ये मेंटेन कर रहे हैं ना अपना एक डिसिप्लिन, कि भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो इसको ब्रेक ना कर पाएँ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका वो फीका पड़ रही है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, स्पाइसेस आपके पार्टनर, उनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, उनको आपकी आदत हो गई है शायद। ऐसा-सा मुझे जून के महीने में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में दिख रहा है। अब देखते हैं पाइसेस कि आउटकम होगा क्या? पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेंगी चीज़ें? पाइसेस अब देखते हैं जून का महीना कैसा जाएगा आप लोगों का, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा? पाइसेस
की फीलिंग्स एनर्जी तो मैंने निकाल ही दी हैं स्पाइसेस आपके पार्टनर की और आपकी। अब देखते हैं होगा क्या, जून का महीना कैसा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा या कुछ नेगेटिव होंगी चीज़ें। ओवरऑल देखते हैं। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है स्पाइसेस, और ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी एनर्जीज है, यानी कि आप दोनों के इकट्ठे कार्ड आए हैं। ये वाले सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे निकाल दिए थे। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा, जून का महीना कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। लव पोशन, कैजुअल डेटिंग, कैसोनोवा। ओके, तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को इस तरीके से दिख रही हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड लव पोशन के कार्ड हैं। ये जून की शुरुआत के कार्ड हैं। शुरुआत के कार्ड का मतलब कि जून का महीना कैसा जाएगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हो स्पाइसेस। अब ये जो कार्ड्स हैं इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, तो आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलोगे। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में हमने देखा कि उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके मन में फीलिंग्स इमोशंस दोबारा से जाग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी उनकी रह रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है। और आपके लिए कौन सा कार्ड आया था स्पाइसेस, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपके लिए। हाँ, तो आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो। आप क्या चाहते हो, आपको लग रहा है भाई ज़्यादा नहीं इमोशनल होकर फैसले नहीं लेने, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना, दिमाग से चलना है, लॉजिकल होना है, और थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी आप दोनों में से किसी एक इंसान के रह रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये कार्ड ये बोलता है कि कोल्ड एटीट्यूड एक आप किसी एक इंसान का ज़्यादा रहेगा। कोल्ड एटीट्यूड मतलब ठंडा एटीट्यूड रहेगा। अगर मन में प्यार भी होगा ना तो शो नहीं करोगे कि हमारे मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, यानी कि अपने प्यार को छुपा रहे हो। दिल में प्यार है लेकिन जता नहीं रहे हो। और आप यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलता है किंग ऑफ सोर्ड्स का कि इस रिलेशनशिप में स्पाइसेस या तो आप या फिर आपके पार्टनर कोई इंसान को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि कोई इंसान है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो कोई फ्रेंड है, कोई भी इंसान जो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में रह रही है। या फिर कोई इंसान है या तो आपको गाइड कर रहा है या आपके पार्टनर को कि भी स्ट्रांग बन के चलो, ज़्यादा वीक होने की ज़रूरत नहीं है, दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। वो इंसान या तो आपको समझा रहा है या आपके पार्टनर को। ये सबके लिए नहीं है स्पाइसेस, सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, नहीं गाइड कर रहा, तो फिर आप या आपके पार्टनर अपने आप ही मजबूत बन रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई अब दिल से कभी भी नहीं सोचना, जब भी दिल से सोचा हर्ट हुए हैं, तकलीफ हुई है, पेन हुई है, अब वो तकलीफ पेन नहीं सहन करनी, थोड़ा सा डिस्टेंस या थोड़ी सी दूरी बना के चलना। अगर बात करोगे तो थोड़ा सा रूखापन रहेगा बात करने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहेगा, फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलोगे, ये चीज़ें हैं। हालांकि मन में बहुत ज़्यादा प्यार, आप लोगों को लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना कोई जादू कर दिया है, पार्टनर ने कोई जादू कर दिया है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग। प्यार होगा तो जता बिल्कुल भी नहीं रहे हो। थोड़ा सा जैसे होता है ना खड़ूस टाइप का एटीट्यूड किसी एक इंसान का रह रहा है, अपने दायरे में रहकर चल रहे हो, लिमिटेशंस में भी रह के चल रहे हो। यहाँ पे कैजुअल डेटिंग और कैसोनोवा का कार्ड भी यही बोलता है। मीन राशि, कमिटमेंट अभी इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो या आपके पार्टनर कमिटमेंट चाह रहे हो तो आप दोनों की ही तरफ से इस रिलेशनशिप में चीज़ें कन्वर्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हो रही हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप जून के महीने में मुझे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। आप लोगों को लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। अगर आप लोग बात भी कर रहे हो ना तो कैजुअल तरीके से कर रहे हो। कैजुअल मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, एज ए फ्रेंड बात कर रहे हो, और या कम बात कर रहे हो। अगर मिल रहे हो तो कैजुअल तरीके से मिल रहे हो कि हाँ भी ज़्यादा सीरियस नहीं होना रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, शादी के बारे में नहीं सोचना, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना। तो ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में जून के महीने में नहीं रहेंगी। अगर आप सोच रहे हो ना स्पाइसेस आपको कमिटमेंट मिलेगा, तो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अभी नहीं आ रही हैं। ये चाहे आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा कर रही है, एंड ज़्यादा सीरियस होना भी नहीं चाहते हो। और डेथ का कार्ड है कि किसी चीज़ को देखिए एंड भी कर रहे हो। एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन डेथ का मतलब होता है कि कोई चीज़ टोटल ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो जून के मिड में जाके, 11 से 20 जून के बीच में। अब देखें कैजुअल डेटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर रहे हैं जून के मिड में जाके। आप लोगों को लग रहा है रिलेशनशिप ही ओवर करते हैं कोई,
क्योंकि लॉन्ग टर्म तो इस रिलेशनशिप में है नहीं, कमिटमेंट तो है नहीं, फ्यूचर तो है नहीं, तो बेटर है इसको ही ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ, जॉब बिजनेस की तरफ। तो कुछ लोग हो सकता है लिटरली इस रिलेशनशिप को ही एंड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं आ रहा है इसलिए। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि भी अगर आप लोगों में कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे थे, तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा है यार कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ख़त्म करते, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करते, आपस में बात कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हो ना स्पाइसी, तब भी चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व नहीं हो रही है। अगर आप सोच रहे हो कि बात हो रही है तो सामने वाला पार्टनर आ रहा है और आपके उसके मन में प्यार आ रहा है या आपके मन में प्यार आ रहा है, हो सकता है आपके मन में प्यार हो भी, पार्टनर के मन में भी प्यार हो, बट आप लोग फिर भी अगर बात भी कर रहे हो ना, मतलब अगर पुरानी चीज़ें वो वाली ख़त्म कर रहे हो कि रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे थे उसको ख़त्म करके आपस में एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं आएगा। आप एक नॉर्मल तरीके से ही बात करोगे कि जैसे होता है ना कि हाँ, अभी कोई इंसान मिला, थोड़ी बहुत बात की, ठीक है, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो आप लोग। ये चीज़ें इस तरीके से आपके जून के महीने में रहेंगी। और जून का एंड यही है कि यहाँ पे भी कैसोनोवा का भी कार्ड यही बोलता है कि कमिटमेंट की कमी आ रही है इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हो। और टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहेंगी, आप लोग भी मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो सकता है कोई ऑप्शन चॉइसेस है पाइसेस, या तो आपके पास है या आपके पार्टनर के पास। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कोई दो चीज़ें हैं, एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या फिर एक तरफ ये वाला पार्टनर है, दूसरी तरफ हो सकता है कि करियर है, फैमिली है, इस तरीके से चीज़ें। तो आप दोनों में से ना कोई एक चीज़ रखनी है, एक चीज़ छोड़नी है, उसको लेकर आप लोग टू माइंड्स में हो, या तो आप हो या आपके पार्टनर। एक तरफ हाँ सोचते हो, दूसरी तरफ ना सोचते हो, कभी पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी नेगेटिव सोच रहे हो, और कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। देखिए, अवॉइड इग्नोर करने का मतलब पार्टनर अगर कुछ बोल रहे हैं तो आपने उनकी बात को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपने कुछ अपने पार्टनर को बोला तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है, आपको या आपके पार्टनर को, तो हो सकता है आप उनकी बातों को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या अपनी अंतरात्मा को ही अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं कि आपको दिल आपका क्या बोल रहा है, लेकिन आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आप उसको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। ये भी आप सिचुएशन हो सकती है। तो डिसीजन चॉइस नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, और चीज़ें थोड़ी-सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप अभी स्टक रह रहा है क्योंकि आप लोग चॉइस नहीं कर पा रहे हो। और ज़्यादा मुझे अगर हम देखें कि इनिशिएटिव्स एक्शंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं कि हाँ, अभी बहुत बात कर रहे हो, तो बात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। ज़्यादा मुझे लग रहा है बात नहीं कर रहे हो, कम बात कर रहे हो। और अगर बात जिन लोगों की हो रही है तो वहाँ पे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे। रेयर ही बात होगी इस टाइम पीरियड पे, और अगर बात होगी तो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस वाली बातें नहीं होंगी। एक जैसे होता है ना कि हाँ, भी थोड़ा-सा अपनी ईगो भी इंसान की साथ रह रही है, उस तरीके से कुछ कम्युनिकेशन होगा, और एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग इस रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे पाइसेस जून के महीने में। मैं ये तो नहीं बोल रही कि कुछ बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, लेकिन हाँ, अभी अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारी तो बात हो रही है, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा होगा सब कुछ, बात हो रही होगी, लेकिन शादी कमिटमेंट का तो मुझे नहीं दिख रहा कि वो आपको पार्टनर से मिलेगा या आप देंगे, वैसा कुछ नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें एंड एंड ज़रूर करोगे इस रिलेशनशिप में, जो भी एंडिंग करके न्यू बिगिनिंग करोगे, वो नॉर्मल तरीके से ही उसको लोगे आप लोग। एक अटैचमेंट भी थोड़ी-सी मुझे कम ही रहती हुई दिख रही है एक-दूसरे के प्रति आउटकम में। तो ये है मीन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।